उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया एक नया साल आ चुका है 2026 और पुराना एक साल 2025 हमारा बीत गया है। 2 दिन बाद आपके टोटल 7 साल हो जाएंगे जिसमें आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। पिछला जो पेपर हुआ था आपके शिक्षक भर्ती वाला, प्राइमरी वाला, वो 6 जनवरी 2019 को हुआ था और मात्र 2 दिन बाद जब आपका 6 जनवरी 26 आएगा तो पूरे 7 साल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का क्या भविष्य है, शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट आ सकता है अथवा नहीं आ सकता है, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत ही ऐतिहासिक आयोग है। इसने बार बार अपनी परीक्षाओं को टाला है, चाहे वो टीजीटी वाली परीक्षा हो, चाहे पीजीटी वाली परीक्षा हो, और जो प्राइमरी और जूनियर का तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब एक नए अध्यक्ष हमें मिले हैं जिनका नाम है प्रशांत कुमार। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। पूर्व ये डीजीपी हैं और इससे पहले इन्होंने पुलिस वाली जो भर्ती हुई थी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया था। तो इनके आने के बाद कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ हो सकता है, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, कुछ जो डाटा हैं जो सरकार ने दिया है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा सिर्फ प्राइमरी यानी 1 से 5 और जूनियर 6 से 8 की करेंगे। अभी टीजीटी पीजीटी वाली बातें नहीं करेंगे। टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, वो सब बाद में बातें करेंगे। तो सरकार ने विधानसभा में कहा है कि ये जो आपका प्राइमरी और जूनियर यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो पद हैं हमारे पास, जो बेसिक डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 5,80,000 हमारे पास टोटल पद हैं, और जो पोस्ट हैं, जो टीचर हैं, वो लगभग 4,30,000 टीचर अभी हमारे काम कर रहे हैं और इसमें से एक मेरा भी नाम है। तो जो प्राइमरी के आपका कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जितने टीचर पढ़ा रहे हैं 4,30,000, और जो पद हैं वो कितने हैं 5,80,000, यानी मोटा मोटा मान के चलें कि हमारे पास 1.5 लाख पद खाली हैं। प्राइमरी और जूनियर दोनों मिलाकर 1.5 लाख पद यहाँ पर खाली हैं। अब ये मत सोचिए कि 1.5 लाख पदों पर भर्ती आ जाएगी, ऐसा असंभव है, भर्ती इस पर नहीं आएगी। और विधानसभा में ही सरकार ने यह भी कहा है कि कक्षा 9-10 यानी टीजीटी में लगभग 24,000 और पीजीटी में लगभग 6,000 पद खाली हैं। ये खाली पदों की यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो इनके पदों पर भर्ती आएगी टीजीटी पीजीटी, ये असंभव है। टीजीटी पीजीटी हो सकता है 24,000 या 25,000 पदों पर आ सकती है, ये दोनों मिलाकर। ठीक है, जितने पद विभाग में खाली होते हैं उतने टोटल पदों पर भर्ती नहीं आती है। तो टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो लगभग आपका 25,000 या 24,000 के आसपास भर्ती आ सकती है, और ये भर्ती इसका लगभग अधियाचन मिल चुका है, तो ये आ जाएगी। हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं और प्राइमरी और जूनियर की बात करते हैं। देखिए हमारा बगल में बिहार है। बिहार में 6 से 8 की भर्ती होती है और भर्ती होने के बाद वहां पर बढ़िया से लोग नौकरी करते हैं, डायरेक्ट जूनियर के यानी 6 से 8 के टीचर बनते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक पुरानी भर्ती है 2021 वाली, इसका अभी काम चल रहा है। ये जूनियर वाली भर्ती है 2021 की, जो हमारे एडेड स्कूल होते हैं, माध्यमिक कॉलेज होते हैं, एडेड स्कूल होते हैं, उसमें इसकी भर्ती चल रही है, जिसमें सहायक अध्यापक के लगभग 1,200 पद हैं, 1,200 पद हैं, इस पर भर्ती चल रही है। इसी को देखकर लोग कह रहे हैं कि जूनियर की भी भर्ती आएगी। भैया उत्तर प्रदेश में जूनियर की भर्ती कभी नहीं आती है। 2015 में 2014 या 15 के आसपास लगभग 29,000 पदों पर गणित और विज्ञान के टीचर की भर्ती आई थी, उसके बाद कभी भर्ती नहीं आई। तो इसकी भर्ती कभी नहीं होती है। ये जो सारे पद होते हैं ये प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। अब सरकार क्या बोल रही है, जो हमारे न्यूज़पेपर में निकल रहा है ये सरकारी डाटा है। ठीक है, इस पे आप विश्वास करिए, ये सरकारी डाटा है, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। खाली पदों की संख्या 1.5 लाख है, ये सरकारी डाटा है। अब भर्ती कितने पदों पे आएगी इस पर अगर बात करें तो ये जो आपका सरकार बोल रही है बार बार कि हम 50,000 पदों पर भर्ती देंगे, ऐसा तो पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से हम सुन ही रहे हैं, क्योंकि टोटल हमारा 7 साल हमारा निकल चुका है। 2 दिन बाद 6 जनवरी आ जाएगा। 6 जनवरी 2026 जैसे ही आएगा पूरा 7 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। इससे पहला वाला पेपर यही हुआ था, 6 जनवरी वाला पेपर,
ये हमने भी ये वाला पेपर दिया था। तो कुल मिला के यहाँ पर जो 50,000 की बातें हो रही हैं, इसमें ये वाला टीजीटी वाला भी जोड़ने की बातें हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा 2017 वाली भर्ती थी, कौन सी भर्ती थी, 68,500 वाली जो भर्ती थी, इसमें लगभग कितने 27,000 पद खाली हैं। तो सरकार की योजना हमें लगता है यही है कि लगभग 25,000 लगभग इसके और 25,000 लगभग इसके मिला के ये बोल रही है कि हम लगभग कितने शिक्षक भर्ती 50,000 पदों पर देंगे। लेकिन ये अभी इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी उम्मीद ना पालिए। ये टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ जाएगा, इसका विज्ञापन आ जाएगा और इसका पेपर मई, जून अथवा जुलाई के महीने तक हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पर जो 27,000 पद 68,500 वाले सीटें जो खाली हैं, जिस पर कोर्ट का ऑर्डर भी है कि इस पर नई भर्ती की जाए, इसी को हो सकता है इसमें जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर लगभग 50,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए। लेकिन प्राइमरी वाला और जूनियर वाला जो भर्ती है वो इतनी जल्दी आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 7-8 सालों से आप सुन रहे हैं कभी 97,000 भर्ती आ रही है, ठीक है, ये 50,000 भर्ती आ रही है, कभी कितना 72,000 भर्ती आ रही है, कभी कुछ भर्ती आ रही है, कभी कुछ भर्ती आ रही है, किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब अपने मेन मुद्दे पर लौटते हैं कि हमारा यूपी टेट कब होगा। तो यूपी टेट की जो डेट यहाँ पर लगी हुई थी आपका 29 और 30 जनवरी, ये तो पता ही है आपको, ये डेट कैंसिल हो गई है। अब इस पर पेपर होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आयोग ने कहा है कि भैया हम अपनी मीटिंग करेंगे, मीटिंग खेलते रहेंगे, कुछ दिन मीटिंग खेलेंगे, फिर अपना शेड्यूल निकालेंगे, मतलब टाइम टेबल निकालेंगे कि कब विज्ञापन आएगा, कब पेपर आएगा, कब रिजल्ट होगा, कब आपको नियुक्ति दिया जाएगा, इसका पूरा टाइम टेबल निकालेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकालता है या यूपी SSSC निकालता है, वैसा ही पूरा टाइम टेबल निकालेंगे और फिर उसी टाइम टेबल के अनुसार सारी भर्तियां आएंगी। तो अभी कम से कम 1-1.5 महीना मीटिंग खेलने में लगेगा। तो मीटिंग होगी तब आपका यूपी टेट का डेट आएगा। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो पेपर होना तो असंभव सी बात है। अब बात करते हैं यूपी टेट हो कब सकता है। देखो अभी आपका 1 जनवरी तो खत्म, जनवरी में कुछ होने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो। फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है, फरवरी मार्च आपका बोर्ड एग्जाम चलेगा। उसके बाद होने वाला है पंचायत वाला चुनाव, तो अप्रैल का महीना पंचायत चुनाव में निकल जाएगा, अप्रैल मई। तो यूपी टेट अगर होना भी होगा तो कम से कम मान के चलिए कि आपका मई के महीने में ही होगा। अगर यूपी टेट मई के महीने में नहीं होता है तो यह जून के महीने में जाएगा अथवा जुलाई के महीने में जाएगा। इतना 100% मान के चलिए कि जुलाई के महीने तक आपका यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा। या तो मई में होगा, मई में आपका पंचायत वाला चुनाव का रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो अगर मई में नहीं हो पाया तो जून अथवा जुलाई में आपका यूपी टेट हो जाएगा, क्योंकि सरकार को अगले साल 27 में चुनाव भी लड़ना है, ठीक है। वोट आउट को तभी मिलेगा जब लोग नौकरी पाएंगे। तो पुलिस विभाग में, यूपी SSSC में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो बहुत भर्तियां आ रही हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग बिल्कुल बेहाल है। LT ग्रेड वाला जो अपना राजकीय डिग्री इंटर कॉलेज है, LT ग्रेड वाला है, ठीक है, प्रवक्ता भर्ती, उसने कुछ इज्जत बचा रखा है उत्तर प्रदेश में, नहीं तो शिक्षा विभाग की हालत बहुत ही खराब है। इसमें ज़्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम मान के चलें कि यूपी टेट आपका जून जुलाई में हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर हम सबसे बड़ा एग्जाम जो शिक्षक भर्ती होता है, यानी कि जिसको हम लोग एस्टेट कहते हैं, वो आपका कम से कम नवंबर के महीने में ही जाएगा, ठीक है। नवंबर के महीने में ही आपका यूपी टेट जाएगा। नवंबर अथवा दिसंबर अथवा अक्टूबर के महीने में ही यूपी टेट नहीं, सॉरी, सुपर टेट का एग्जाम हो पाएगा। यहाँ पर नवंबर में हो पाएगा अथवा आपका अक्टूबर में हो सकता है। तो अक्टूबर अथवा नवंबर के महीने तक आपका सुपर टेट का एग्जाम हो सकता है, अगर सरकार ने सब कुछ अच्छे से कहा, अच्छे से किया। यानी मई के महीने तक तो कुछ होने की उम्मीद नहीं है, मई के बाद ही सारी प्रक्रिया चालू होगी। और जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आगामी 6 महीने में इसको पूरा करने में समय लगता है। यानी यूपी टेट का पेपर अगर जून के महीने में होता है तो जून से अगले 6 महीने तक आपका पूरा रिजल्ट, सुपर टेट का पेपर भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यूपी टेट से लेकर सुपर टेट तक 6 महीने का समय लगता है। तो जब भी यूपी टेट का पेपर होगा, वहां से 6 महीने तक आपका पूरी प्रक्रिया चलेगी, पेपर होगा, फिर सुपर टेट का पेपर होगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी नौकरी मिलने में आपको 6 से 7 महीने, 8 महीने लगते हैं, अगर बीच में कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। जैसे कि 2019 वाली जो भर्ती थी, इसमें कोर्ट केस हो गया तो लगभग 2 साल और लटके रहे सब लोग, रिजल्ट आने के बाद भी लटके रहे।
और जो ज्वाइनिंग मिली वो दिसंबर 20 में मिली, यानी कि मोटा मोटा पूरा 19 निकल गया, पूरा पूरा लगभग आधे से ज़्यादा, आधा क्या लगभग एक ही महीना बचा था, 2020 भी निकल गया था। तो कहने का मतलब लगभग 20-21 महीने बाद ही आपको नौकरी मिली थी, ये पेपर होने के बाद, अगर कोर्ट केस नहीं होता है तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, अभी उम्मीद ना के बराबर है। जो कुछ भी होगा वो मई के बाद होगा। मई के बाद अगर प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो इसी साल 2026 में आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट जॉब यानी आपको अध्यापक जरूर बनाएगी, क्योंकि उसको 27 में इलेक्शन भी लड़ना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा होगा इस साल, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और इस यूट्यूब चैनल पर नया साल है तो कुछ नई शुरुआत करते हैं, पुरानी चीज़ों को भूलकर। बहुत आलस के कारण बहुत सारी वीडियो नहीं बन पा रही थी। आपको जो पढ़ाया जाता है, जो मैथ पढ़ाने वाली वीडियो होती है, मैथ की वीडियो, वो भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन सारे आलस को छोड़कर नई शुरुआत करते हैं, नए एक तरीके से नई चीज़ों को शुरू करते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अभी तो यूपी टेट का हालत थोड़ा सा खराब ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।